नमस्कार फरीदाबाद में आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें सेक्टर 12 कोर्ट में मौजूद है। लघु सचिवालय देख सकते हैं, लघु सचिवालय है, उपायुक्त कार्यालय है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता दें पृथला विधानसभा के कुछ किसान भाई हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए। बातचीत करते हैं क्या है मामला हमारे साथ। क्या नाम आपका? एडवोकेट राजेश तेवतिया। तेवतिया जी, किस मामले में पहुँचे हैं आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय? आज यहाँ पर नवादा, नीमका और पृथला विधानसभा के गांव नवादा, दयालपुर, मचकर, लडौली, बहबलपुर, असावटी, बुखारपुर सहित कितने ही गांवों में जी हाई टेंशन लाइन वहाँ पर सरकार जबरदस्ती निकालने का काम कर रही है, जबकि ना किसान भाइयों को मुआवजा मिला है, ना ही उनकी कोई सुनवाई है। पिछले 2 साल से लगातार किसान भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कंसर्न अधिकारियों से लगातार उनके संज्ञान में ये लाते रहे हैं कि ना तो ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, क्योंकि जहां पर 30-30 फुट गड्ढा गहरा खुद जाएगा और बड़ी हाई टेंशन तार जाएगी वो आबादी के पास में है, जबकि जो 90 मीटर उसके पास में ग्रीन बेल्ट लगती है, तो सरकार उसको ग्रीन बेल्ट को अपना कब्जे में ले, उसका मुआवजा दे और उसमें से वो निकाले। तो जबरदस्ती किसान की खरीदी हुई निजी संपत्ति में 30-30 फुट गहरा और तकरीबन 20 फुट चौड़े गड्ढे इस तरीके से करके लाइन को जबरदस्ती निकालने का काम कर रही है। तो इसलिए सारे किसान भाई आज एकत्रित हुए हैं। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? ज्ञापन दिया है और जेई और एक्सीएन से बात करने के लिए बोला है, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिला है। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिले के अधिकारी और भाजपा सरकार जो किसानों की बात को नहीं सुन सकती, वो किसी के साथ में क्या न्याय कर सकती है। तो इतनी संवेदनहीनता और निरंकुशता सरकार के पर्याय बन चुके हैं। क्या नाम आपका? राजनागर। राज जी, आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो पिछले 2 साल से चल रहा है जी। ये तो सरकार ने जो किसान को तो बर्बाद कर दिया है। अब क्षेत्र में बहुत भारी रोष है सरकार के खिलाफ भी, और अधिकारी सरकार के नुमाइंदे ऊपर से ऊपर भी बैठे जो किसानों को बर्बाद कर दिया। लेकिन सरकार जो कहती है ना कि किसानों की, गरीबों की, ये तो सरकार अत्याचार कर रही है हमारे ऊपर। हमारी जमीनें, हमारे घर, हमारे बच्चे, सबको, पूरे प्रदेश को, ये डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में पलवल से लेके और एंड बदरपुर बॉर्डर तक लाइन निकाल रहे हैं। बिजली हमें तो कोई फ्री देगा नहीं कुछ भी। हमारी जमीनें जो है बिल्कुल इन्होंने जीरो पे पहुंचा दिया है। किसान इतना परेशान है। मुख्यमंत्री साहब से मिल लिए, बिजली मंत्री से मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए। डीसी साहब ने भी ऑर्डर कर रखा, हमसे झूठ बोल रहा है, रोक दिया मैंने काम। पुलिस के बल पर काम कर रहे हैं, किसान को दबाया जा रहा है और किसान विरोधी सरकार है। यहाँ के लीडर बिल्कुल बिक चुके हैं। किसान को बर्बाद करके ही ये मुझे लगता है इनकी जो है ना जीवन जब भी पूरा होगा, नहीं तो किसान को तो बचा नहीं है भैया। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम भारी विरोध करते हैं। और अब आर पार की लड़ाई है हमारी। हमने डीसी साहब को बोल दिया है, हम खेत पे जाएंगे और काम नहीं करने देंगे अपना। जी, क्या नाम? सूरजमल जी। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला जी। वहाँ ये कह रहे हैं किसानों से कि भाई उससे एससी साहब से कभी फोन कर, कभी काम बंद कर दो, और वैसे कह रहे हैं अभी काम करो। 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। वैसे आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है जो लाइट जा रही है आपके खेतों में? हमारी फसल खराब हो रही है जी, सारी फसल 6-6 महीने हो गए खड्डे खुदे को जी। अभी तक ना तो भर रहे, ना कुछ कर रहे, ना कोई मुआवजा 1 रुपए का भी मिला जी। ये सरकार निकम्मी है जी, और इस सरकार को बदल देंगे जी हम। ये तो जुमले की सरकार है सारी जी, किसानों के हित में नहीं है जी ये सरकार। अगर रेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो 10-10 करोड़ का एकड़ है। आईएमटी लगती हुई है बिल्कुल। आईएमटी के अंदर 15 से 20 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है। हमारी जमीन भी वही है। अगर हाई टेंशन लाइन चली जाएगी तो हमारे खेत को कौन लेगा? इसमें 10,000 किसान प्रभावित है इस लाइन में। पिछली रेलवे जो लाइन निकाली थी उसके 5.5 लाख रुपए आज तक नहीं दिए उन्होंने। सबको खा के नवेड़ा में मिल चुके हैं, वो पीछे मिल चुके हैं। लेकिन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ के लीडर सबसे ज्यादा कमजोर है। ये साफ और स्पष्ट कह रहा हूं मैं। इनके जो ये लीडर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो ये झूठ का पलिंदा बांध रहे, भाई किसान किसान किसान, किसान को मार ही रहे। इसलिए सांसद साहब से नहीं मिले? सांसद साहब मिलते नहीं है किसी से भी। उनको कहना है कि मैं मोदी को वोट देते, मुझे वोट नहीं देते। तो अब क्या उनको इस वहम को निकाल देंगे कि हम मोदी को क्या, तुझे क्या तो देंगे नहीं, मोदी को नहीं देंगे वोट। अब क्या जी सरकार चेंज कर रही है। देखो, सरकार यदि ये सोचती या समझती है हम किसी के बंधन में कि नहीं है। किसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है,
तो गलतफहमी ना पालें, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। किसानों की अनदेखी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। पूरी मजबूती के साथ में अपने हित और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। यदि सरकार जबरदस्ती करेगी तो जबरदस्ती का जवाब जबरदस्ती के साथ में दिया जाएगा। उसके बावजूद भी काम भी हो रहे हैं, पुलिस बल पे सारे जो कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर यहाँ से जो इन्होंने आदेश दे रखे हैं काम करवाने के लिए, और जब हम इनसे मिले तो कह रहे हैं कि हम ऐसी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि काम रुके और हमें उचित हमारी जमीन का मार्केट रेट से मुआवजा दिया जाए, से मुआवजा मिले, ताकि हमें आगे हमें जीवन में कोई कठिनाई ना आए, ताकि जिस हिसाब से हमारे मार्केट रेट जमीन का, हमें उस हिसाब से मार्केट रेट मिलना चाहिए हमारी जमीन का। ठोस आश्वासन मिला? ठोस आश्वासन नहीं है, बिल्कुल गोलमोल बात थी और सब लोग समझे हुए हैं कि सरकार के दबाव में उपायुक्त महोदय अपना काम कर रहे हैं। बस उनको ये है कि खाना पूर्ति करके टाइम निकलता रहे, तो इस तरीके से तो होगा नहीं। ये लड़की है गुड़िया, इधर आ जा भाई, इसके पिताजी मिलिट्री में थे, वैसे देश सेवक बनते हैं, बेचारा रिटायरमेंट के पैसों से प्लॉट लिया और पूरे प्लॉट में खड्डे में वो गुला के खम्मा काट दिया, 1 रुपए नहीं मिला। इसको बात कर लो, वैसे बेचारी खुद से। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नीता है, मैं गांव दयालपुर से हूँ। जी। तो मेरी फादर ने रिटायरमेंट अमाउंट से आर्मी में सर्व किया उन्होंने 30 साल, और रिटायरमेंट के बाद भी एएमसी से थे, तो मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री दी उन्होंने। अब कोविड में उनका देहांत हो गया, उनकी 2 पोतियां हैं, तो उनका 400 गज का समथिंग का प्लॉट है, खेत भी नहीं है, छोटा सा प्लॉट है, उसके बीचों बीच गाड़ रहे हैं और 1 रुपए का मुआवजा नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मुझे तो पूरे उसका चाहिए, मेरा तो खेत भी नहीं है, पूरी प्री प्लॉट खत्म हो गई, बीचों बीच बिल्कुल आके बंद करके बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। सीएम साहब से लगाया, सीएम साहब ने बोला इसकी प्रॉब्लम सोल्व करो, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है, सब पीछे बैठे हुए हैं, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। कोई भी आ गया। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं या तो आपको लगानी है या तो ग्रीन बेल्ट से निकालो उसको, ग्रीन बेल्ट एक्वायर करो। जैसे सीएम साहब ने भी बोला है कि अगर किसान विरोध करें तो पहले ग्रीन बेल्ट एक्वायर करो, उसके बाद निकालो, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं गई। मेरा यही कहना है कि अगर आप क्रिमिनल की कमाई हुई को इमारत गिराते हो तो मेहनत की कमाई हुई को भी इंसाफ दिलाओ। बस लेना देना नहीं चाहिए, आपको देना भी आना चाहिए। अगला कदम क्या होने वाला है? किसानों के हक के लिए आखिरी सांस तक जाएंगे, किसी कीमत पर अपनी विधानसभा में इनको पैर नहीं रखने देंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे, पहले बात कानूनी रूप से करो, उचित मुआवजा दो और जो कानूनी मापदंड है उनका पालन करो। जबरदस्ती किसी की जमीन को ना छीना जा सकता है, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों को डरा धमका कर एक तरफ कहती है कि यदि आपने ये काम रोका तो आपके ऊपर पर्चा दर्ज करेंगे, दूसरी तरफ कहती है कि जी हम आपकी कार्रवाई को करें। पिछले 2 साल से लगातार 50 अधिकारियों से मुख्यमंत्री तक भी हम मिले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला। और कोई भी आदमी कानून को हाथ में लेने के लिए जब मजबूर हो जाता है, जब उसके गले पर पैर रखने के लिए सरकार जबरदस्ती ठान लेती है, तो ऐसा होने नहीं देंगे। कोई भी किसान यहाँ पर कमजोर नहीं है, मजबूती से अपने हक के लिए लड़ेंगे, काम को करने नहीं देंगे, रोकेंगे हर हाल में। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आज ज्ञापन दिया है इस ज्ञापन पे काम होता है या नहीं। ऐसी खबरों के लिए हम जुड़े रहिए, वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर जोड़ेंगे। धन्यवाद।